भगवत विद्यानंद स्वामी अस्सी टीका में, अकलंग स्वामी अस्तुति टीका में, श्री समन प्रद स्वामी कृत आत्ममीमांसा ग्रंथ पर विशिष्ट व्याख्या कर रहे हैं कि भेदा भेदांत वस्तु है, भेद विवक्षा अभेद विवक्षा। तो ये वस्तु का निबंधन जो है, वो वस्तु का जो निबंधन है अन्वय व्यतिरेक रूप है। अन्वय वस्तु निमित्तक है, वास्तविक ऐसा स्वीकार करना चाहिए। व्यतिरेक एवं की सापेक्षता से अन्वय, व्यतिरेक की सापेक्षता में क्या लगाना, विपक्ष इतर अपेक्षियों वस्तु निबंधन अर्हति। तो व्यतिरेक की सापेक्षता में, व्यतिरेक की सापेक्षता नहीं बनाएंगे तो अन्वय की भी सिद्धि नहीं होगी। नहीं होने पर नहीं होना, ये क्या है, व्यतिरेक। नहीं होने पर नहीं होना, ये क्या है, व्यतिरेक। होने पर होना, अन्वय। तो होने पर होना, होने पर होना, ये तो बात ठीक है, होने पर होना, पर होने पर होते ही रहेगा, होने पर होते ही रहेगा तो संकर दोष नहीं आ जाएगा। क्यों, कैसे आ जाएगा? होने पर होना, इतनी तुम मानते हो, नहीं होने पर नहीं होना नहीं मानते हो, ये कह रहे हैं। तो होने पर होना, होने पर होना, तो होने पर होते ही रहेगा तो एक रूपता को प्राप्त हो जाएगा और संपूर्ण वस्तु एकात्मक हो जाएगी, नास्तित्व का अभाव हो जाएगा। और नास्ति नय का अभाव कर दोगे, 47 नयों में नास्ति नय का अभाव कर दोगे तो अस्ति नय किस किस में लगाएंगे आप? हाँ, ये तो समझा तुम्हें, अभी समझ में आई तुम्हें, यही समझा रहे भैया आपको, बड़ी खुशी है तुम्हें समझ में आ गई। तो नहीं होने पर नहीं मानोगे तो, और होने पर होने बात मानते हो और व्यतिरेक मानने नहीं चाह रहे हो, तो ना जीव का भेद बनेगा, ना पुद्गल का भेद बनेगा, ना धर्म धर्म का भेद बनेगा, अधर्म का भेद बनेगा, ना काल का बनेगा, ना आकाश का बनेगा, कोई भेद ही नहीं बन पाएंगे। सब होने एक रूपता को प्राप्त हो जाएंगे। तो नई शब्द का प्रयोग तुम कर ही नहीं पाओगे, और नई शब्द का प्रयोग नहीं कर पाओगे तो वो व्यवस्था नहीं बन पाएगी। बड़ी खुशी है आपको याद समझ में आ गई है? तो व्यतिरेक को होना, व्यतिरेक का होना अनिवार्य है। कितना अनिवार्य है? जितना अन्वय का होना है। इसलिए तदेतन मूल हेतु स्यात् कारणम से कार्यकम बाह्यम देश काल तपस्या, ये सूत्र भी तभी लागू होगा जब व्यतिरेक होगा। ठीक है, व्यतिरेक नहीं हो तो ये सत्य भी लागू नहीं होगा। अस्तित्व प्रसिद्धि न बिना व्याग धर्मणि विशेषतः वेधर्म साधर्म यथा विवक्षा नास्तित्व प्रसिद्धि न अपना वेग धर्मणि विशेषण वेधर्मम तथा विवक्षा। ये दो जो श्लोक लिखे गए हैं ना आपकी मीमांसा में, ये दोनों कारकों को बहुत गहरे में समझना पड़ेगा। अब ये सारा विषय जो है ना, देखो आचरण और क्रियाचर्या तुम्हारी निजी प्रवृत्ति हो जो आपको पालना चाहिए। और ये जो अभी तुम पढ़ रहे बौद्धिक स्तर की व्याख्या है, ये जो चल रहा है ना, क्या चल रहा है, बौद्धिक स्तर की व्याख्या है कि बौद्धिक दृष्टि तुम्हारी कैसी होगी, तब आप अपने आगमों की रक्षा कर पाएंगे, सिद्धांतों की रक्षा कर पाएंगे। चर्या की अहिंसा का पालन करिए आप, पर भावों की अहिंसा का पालन करने के लिए आपको तर्कशास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। भावों की अहिंसा दो प्रकार से है, भावों की अहिंसा दो प्रकार से है। बोले दो प्रकार से कैसी? एक वो भावों की अहिंसा है किसी जीव का वध नहीं करना, ऐसे परिणाम नहीं लाना, भावों की अहिंसा है। ठीक। दूसरे भावों अहिंसा वो है कि मिथ्या प्रमाण अवधि कसाई रूप परिणाम नहीं करना, ये भावों की अहिंसा है आपकी। ठीक है। अब पर मत का पोषण नहीं करना, ये भावों की अहिंसा है। तो शुभ मत का
पोषण करना ये भी भावों की अहिंसा है। यदि आपने पर पक्ष का पोषण तो नहीं किया, पर सब सुपक्ष का पोषण भी नहीं कर पाए, तो आपके अंदर इतनी क्षमता ही नहीं थी, योग्यता ही नहीं थी। वो आपका मौन होना तो फिर दूसरे के लिए मिथ्यात्व में डुबो देगा। बोले कैसा? क्षमता नहीं है तो किसी साथ साथ करना बैठना मत, और अपने चेलों को मत बिठालना अपने साथ। एक एक बात सुनना आप, कोई भिन्न पक्ष का पुरुष आता है तो अपने चेलों को लेके मत बैठिए आप। बोले क्यों? उसने उल्टे सीधे प्रश्न किए और तुमसे उत्तर नहीं बना तो तुम्हारे चेले तुमसे तुम्हारे प्रति अच्छे भाव नहीं रखेंगे। और उसने तर्क अच्छे दे दिए आपको, उसका उत्तर आपसे नहीं बना, तर्क के साथ उत्तर आप नहीं दे सके। तो ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो मात्र आपको देख के आपके पास आए थे, सिद्धांत तो सुन के नहीं आते, आपको देख के आए थे, पर उन्होंने सिद्धांत दूसरे को सुन लिए, वे तुम्हारा पक्ष छोड़ कर दूसरे पक्ष में चले जाएंगे। तीसरी बात, वे तुम्हारे सिद्धांतों से और आपसे उन्हें मतलब नहीं था, तुम्हारा पक्ष की प्रसिद्धि के कारण आए थे। तो जो पक्ष की प्रसिद्धि थी ना, उसे संभाल के रखना चाहिए। यदि उसे संभाल के नहीं रख पाए, तुम्हारे पक्ष के लोग दूसरे पक्ष में चले जाएंगे। जैसे कि वर्तमान की राजनीति, कितनी पार्टियां देश में समापन होती दिख रही हैं। अभी पश्चिम बंगाल में देख लेना, सारे के सारे विधायक अब छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। बेटा समझ रहे कि नहीं आप? सारे पक्ष ऐसे ही, तुम अपने पक्ष को संभाल के नहीं रख पाए तो आपके यही हुआ भी है ना। सारे दर्शन, कितने राजे महाराजे थे दक्षिण भारत में, जैन धर्म को मानते थे, वो इतने पर पक्ष में इतने डूब गए कि वे अन्यत्र में चले गए। हुआ ना ऐसा? तो ये सोचना चाहिए आप लोगों को, मात्र हम सुख से जी पाए और छोटे मोटे काम करके जी पाए, ऐसा नहीं है। मंदिर बनाओ तो इतना लंबा बनाओ कि 1000 वर्ष की सोच के बनाओ, जिससे कि लोग बढ़ेंगे तो इसमें और बैठ पाएँ, ऐसा विचारते ना। तो इसी प्रकार से अपना जीवन जियो कि हमारे निमित्त से जगत में जैनत्व की प्रसिद्धि हो, उत्कृष्टता हो, लोग धर्म के प्रति आकर्षित हों। उस काल में ऐसे लोग मिलेंगे, जैसे ये बात तुम्हारे साथ अभी आए हैं, उल्टा सोचने वाले भी लोग मिलेंगे। बोले प्रवीण अपना धन दिखा रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि वो अपने धन को धन्य कर रहा है। पंडित जी, लोग ऐसे बोलने वाले मिल सकते। बोले पंडित जी कोई काम नहीं है, सो पैसा दिखा रहे हैं, महाराज के साथ घूम रहे हैं, चौके लगा रहे हैं, ऐसा ज्ञानी सोच सकते हैं। और ज्ञानी ये सोचेगा धन्य ऐसे जीव जो घर द्वार छोड़ करके साधुओं की सेवा में लगे हुए हैं। व्यक्ति का सोच, विपरीत सोच करने वाले के प्रति भी भयभीत न होकर अपने काम में लगे रहना, ये बहुत बड़ी बात है। निंदक की निंदा सुनते तुम घबरा गए ना, तो आप अपने काम में अनुत्तीर्ण हो जाओगे, उत्तीर्ण नहीं हो पाओगे। हर प्रत्येक श्रेष्ठ कार्य के लिए आलोचक मिलेंगे, और उन आलोचकों की बात सुनोगे तो आप निर्गंत मुनि नहीं बन पाते भाई, निसंग सागर। कि आपसे भी लोग बोल सकते भाई तू इतना बड़ा पढ़ा लिखा बच्चा है और इतनी अच्छी सर्विस कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो? तो वहाँ निर्णय होता है, हमारा निजी आनंद है, तुम क्या समझ पाओ? तुम्हें क्या मालूम? धन धरती का आनंद लोग लूटते हैं, हम अपन आत्मा का आनंद लूट रहे हैं। अब ऐसे लोग भी मिलते हैं, हमारे सम के सागर जैसे लोग। बोले फेयर करने में कौन सिर पचा है, समय बर्बाद करना, ठीक है ना। एक वे लोग हैं सुंदर फेयर करेंगे और काफ़ी सुंदर व्यवस्थित रखेंगे। भावी काल में इतिहास बनेगा कि देखो पहले श्रमण लोग व्याकरण पढ़ते थे, उनकी सुंदर कापी सजी रखी हुई है। रस नहीं समझ लो, हर वस्तु में अस्थि सोचिए आप, समझ रहे कि नहीं। आज अस्त्र शास्त्री, आज अस्त्र सुप्रसाद, लोग तुम्हारा भी नाम लेंगे। बोले क्यों? अभी लोग जैसे हमारे निर्विकल्प साथ जैसे लोग हैं, ये भी सोच सकते हैं।
बोले जब तक वो यश ना आया तब तक क्लास नहीं शुरू होती, कितने इंतजार करना पड़ती है। ठीक है, अभी सोच बता रहे आप। फिर अब नाना लोगों के विपरीत ग्रंथ नेट पर पड़े हुए हैं, कितना उल्टा सीधा लोग समझा रहे हैं, तब तुमको लगेगा, जैसे अभी हम कह रहे थे ना थोड़ी देर पहले निर्भर सागर, क्या दिगंबराचार्यों को तब विचार क्यों नहीं आ पाया कि पहले ग्रंथ क्यों नहीं लिखे? तो बहुत सारे लोग ऐसे सोच वाले थे। विवेक सोच हर काल में, आज मैंने लिखा है इस पर सोच पर कि पर के परिवर्तित सोच पर तुम सोचने लगते हो। स्वयं के सोच को देखिए कि हम भी तो बदल चुके हैं अपने सोच पर। सोच न बदला होता आपका तो आप मुनिराज कैसे बन पाए? सोच बदला कि नहीं? सोच बदलेगा और बदल जाएगा, तुम्हारा अंत बन जाओगे। सोच समाप्त हो जाएगा, तुम सिद्ध बन जाओगे। अनंत बनने के पहले सोच समाप्त होता है। 12वें गुणस्थान तक सोच रहता है, अनंत अवस्था में सोच समाप्त हो जाता है। भीतर का श्रुतम, योग संक्रांति, व्यंजन संक्रांति, अर्थ संक्रांति, भीतर का श्रुतम विचार। तो विचार जो है ना, अर्थ और योग व्यंजन की संक्रांति है, उसका नाम विचार है। तो ग्रंथों के सब रहस्य अपन को पता रहना चाहिए। ठीक है। अब एक सज्जन ने बोला, महाराज जी हम अष्टसहस्री को समझना था, कहीं नेट पर खोल के देखा, कहीं मिली नहीं। फिर खोजते खोजते आपकी क्लास मिल गई मुझे। हाँ? इसलिए ऐसा विचार करना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तथा समंजसम एतत् समंजस में इस प्रकार से, तथा इस प्रकार से समंजस समेत तत्व रूप, जो तत्व रूपता है वो कैसी है? समंजस। और कैसी? अन्वय व्यतिरेक रूप है। कैसी है? अन्वय व्यतिरेक रूप है। यत् किंचित विशेषणम, जो किंचित विशेष है, नास्तित्वम, वस्तु कैसी है? नास्तित्व रूप है, विशेष रूप है। पर्याय दृष्टि से नास्तित्व बनता है। नास्तित्व किसे बनाएंगे आप? पर्याय रूप से भी नास्तित्व बनता है, पर चतुष्टय से भी नास्तित्व बनता है। दो प्रकार से नास्तित्व घटित होता है। पर चतुष्टय से देखेंगे तो एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य में नास्तित्व, और पर्याय दृष्टि से देखेंगे तो एक पर्याय में दूसरे पर्याय में नास्तित्व है। दोनों नास्तित्व को चिंतन करना भैया, एक नास्तित्व काम नहीं चलेगा। दोनों नास्तित्व विचार नहीं किया, अस्तित्व ही देखते रहे आप, तो जो तुमने खाया था वो तुम छोड़ के आ गए। तुम उसमें अस्तित्व मात्र देखते रहे, तो अस्तित्व भी है, नास्तित्व नहीं देखा, तो फिर ये स्थिति बनेगी, बेप्राणी बन जाओगे कि अपना ही मल छोड़ दिया, अपने मल खाना प्रारंभ हो। वही तो है, वही तो है। नहीं समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? जो आप भोजन कर रहे हो, यदि व्यक्ति आहार पानी छोड़ दे, न खकार बनेगी, सुनते जाना, न श्लेष्मा। उपवास करो, जिनको बहुत जुकाम मुखाम हो रहे हैं ना, और बहुत कफ वगैरह बन रहा हो, श्लेष्मा बढ़ रही हो, 1-2 उपवास ठोक दो, ये अपने आप कम हो जाते हैं। हाँ, इतनी नहीं होता। और बताएं, शक्कर, घी और दूध, ये 3 वस्तु छोड़ के देख लो, तुरंत ही घी बोल दिया ना, घी छोड़ते ही कब मतलब दूध, पंडित घी दूध बूरा, फिर तुम कितनी फल भी खा लोगे, नीरस भी कर लोगे ना, तब भी ये नहीं बनेगा, आपको कफ नहीं बनेगा। ठीक है। और यदि घी पूरा नहीं छोड़ पाए आप, और दूध मलाई, तो फिर तुम ठीक नहीं कर पा सकते, कफ को ठीक नहीं कर पाएंगे। कर लो। हाँ हाँ, कोष्ठबद्धता जो आती है ना, अधिक मीठे खाने से आती कोष्ठबद्धता, पेट साफ नहीं होता। और जिसने नीरस कर लिया, उस दिन कितनी वो फल भी ले ले,
भोजन भी कर ले तब भी वो कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। आइए, तो भाई क्या हुआ, अस्तित्व पर्याय दृष्टि से नास्तित्व और द्रव्य दृष्टि से नास्तित्व, अन्यथा अन्योन्य भाव घटित नहीं कर पाएंगे आप। हम तो एक एक संग भंग बना रहे हैं, आपको बता रहे हैं। अन्योन्य भाव बनेगा तो कैसे बनेगा, पर्याय में पर्याय की नास्तिकता देखना पड़ेगी, तभी आप अमरूद, सेवफल, जामुन इनको भिन्न भिन्न कह पाएंगे। और स्वयं के जो आपके 9 मल द्वार हैं, इन 9 मल द्वारों में पुद्गल तो झर रहा है, पर सारे पुद्गल में भिन्नत्व है। किसी को तुम पहुँच कर हाथ धोकर काम चल जाता है, किसी को तुम्हें शुद्धि करने स्नान नहीं करना पड़ेगा। आपके ही मल द्वारों पर आँख का कीचड़, नाक कान का मल आया तो भैया ऐसे हाथ धो लिए, नाक का और गंदा है, फिर मुख की कार और गंदी है, ठीक है, सौ तो महागंदी है। नास्तित्व है कि नहीं इनमें? इसलिए जो विश्व एकता की बात करते हैं ना, उन्हें नास्तित्व का भी ज्ञान होना चाहिए। बहुत गहरा है, बहुत गहरी बात कह रहे हैं। विश्व बंधुत्व को मैत्री प्रेम की दृष्टि से देखिए, पर वस्तु व्यवस्था में देखोगे ना आप, तो स्वयं का मूत्र पीना पड़ेगा, मल खाना पड़ेगा आपको। बोले क्यों परेशान हो रहे हैं? जो शेर भर खाते शेर भर निकल जाता है, उसे रिचार्ज करते रहो आप, तो अन्य जगह जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को कहीं मांगने की। वो अघोरी पंथ की सिद्धि है, जैन पंथ की नहीं है। हमें सब पता है पंडित, आप विकल्प नहीं करना है। आप जो कह रहे हैं ना, अघोरी पंथ में सुब्र सार मल खाया जाता है, पता आपको? ठीक है, अघोरी पंथ में मल खाते, टट्टी खाते हैं, तंत्र विद्या में हो। आइए, स्वयं उसी का मल, ठीक है, अघोरी विद्या है। तो अब यहाँ क्या समझा रहे हैं, नास्तित्व, नास्तित्व पर चिंतन कीजिए आप, हैं? अरे तुम, कोई व्यक्ति बहुत स्वच्छ हो और बहुत विद्वान हो और तुम उसे जीत नहीं पा रहे हो, तुम उसको पास में आ जाओ, उसका हाथ पकड़ लो, बस हाथ पकड़ो, वो भया प्रेम में गई विश्व की विद्या। इसलिए बहुत सारी जगह दूरी बना के रखना चाहिए। कोरेना क्या कर रहा था, कोई पास में आया अपनी शक्तियाँ बढ़ा लेता था, समझे कि जितने भी पास में आने से दूसरे शक्तियाँ बिगाड़ते और दूसरे बढ़ते, बंदे को पाना पूछा शुद्ध लगते हैं। तुम बैरागियों के पास में आए तो यहाँ देखो तुम्हें कपड़े उतारे बैठना पड़ गया, शक्तियाँ तुम्हारी कमजोर पड़े कि नहीं पड़े? और रागियों के पास में तो तुम्हारी शक्तियाँ फिर बैरागी कम हो जाएंगी। इसलिए जो जो बच्चे बाल्य अवस्था में घर छोड़ के आ गए ना, अब बिल्कुल दुनिया से दूर रहना, तुम सफल हो जाओगे। आप जैसे जीवों के द्वारा ही तो इतना लंबे समय तक धर्म चलेगा, ऐसा निर्णय करो। सुनो ना बेटा, अब घर तो जाना नहीं है कि जाना है? यदि नहीं जाना है तो ये ध्यान रखना है, हर व्यक्ति का अपना अपना स्वभाव होता है। जो जीव विज्ञान लेता है ना, वो देखता नहीं अर्थशास्त्र क्या होता है, तो अपने विषय में निष्णात हो जाता है। अर्थशास्त्री है ना, वो दुनिया के विकल्प में नहीं जाता, तो अर्थशास्त्र का ज्ञाता बन जाता है। नागरिक शास्त्र का अध्येता नागरिक शास्त्र पढ़ता है। ऐसे तुम निर्णय करो कि कौन कैसा, कोई लेन देन नहीं, मुझे तो एकदम भगवान बनना है और आगम का ज्ञाता बनना है। तो छोटी मोटी बातें, हाथी शाह क्या सोच रहे हैं, प्राचार्य जी क्या सोच रहे हैं, पद्म काला क्या सोच रहे हैं, नहीं, ये हमारे बारे में उनका विनय करेंगे, हम मात्र विनय करेंगे, परंतु क्लेश में भर्ती नहीं होंगे, तो तुम सफल हो सकते हो। क्या ना सुब्र साई आजकल बहुत एक कमी आ गई है। पहले बहुत बड़े परिवार होते थे, उसमें 4-6 बहुएं रहती थी, 4-5 भैया रहते थे,
और माता पिता, और फिर मौसी आ रही हैं, बुआ आ रही हैं, बहनें आ रही हैं, एकदम मेला लगा रहता है। उसमें रहने वाले बच्चे का स्वभाव अलग होता है। अब एक माता पिता बे चले गए सर्विस में, सर्विस में बच्चा अलग पड़ा है, कहीं स्कूल चला गया, घर में आकर सूखा पड़ा है, और खाने को क्या मिलना है, जो घर में बना वो खाने को मिलना है। न तुम्हारे यहाँ किराने की दुकान है, न तुम्हारे घर में कुछ है, बस जो बाजार से आए 2 फल आ गए, 4 फल आ गए, वो सागर ऐसे सूखे, न घर में गाय ना भैंस, तो तुम सूखे ही रहोगे जीवन भर। वो स्वभाव अलग होते हैं। जिन्हें घर में गाय भैंस बैले सब रह रहे हों और सब कुछ भरा पूरा परिवार हो, फिर उनके साथ रहो ना, तो उन बच्चों के स्वभाव अलग होते हैं। आप अनुभव कर लेना। जैसे अपना भरा परिवार, बुआ चाचा आते रहते। अब जैसे अपना भरा परिवार है, हाँ तुम सही कह रहे हैं, माता जी मिलती रहती हैं, उपाध्याय सब मिलते रहते हैं, लखनऊ में चाचा मिले, ठीक है, बुआ मिली। तो एक अलग वातावरण है। अब वे भी सोच रहे थे, बोले कितना आनंद आता आपके यहाँ, ऐसे कह रहे थे। नहीं, अपनी याद उनके पास। आइए आइए, अपने तो बड़ी कहानी है। तत्व सर्वत में तत्व, तुम कहाँ पहुँच गए भाई, सुनिए। प्रतिपक्ष धर्म बिना भाभी, क्या बोल रहे निसंग सागरी, तत् सर्वम एतत् तत् सर्वम एकत्र प्रतिपक्ष धर्म अभिना भाभी। ये सब क्या है, प्रतिपक्ष धर्म के अभिना भाभी। बहुत बढ़िया। अस्तित्व जो ना नास्तित्व का अभिना भाभी है, वो नास्तिक जो ना अस्तित्व का अभिना भाभी है। अब आपको इतना सब समझ में आ चुका है, इस पर आप चाहो ना, आपने एक बार नांदनी में जो प्रवचन किया था ना, एकदम सन्नाटा छा गया था। ऐसे बड़े तात्विक विवेचना कर सकते हैं अपन अल्प समय में। आवश्यक नहीं कि अपन घंटे बर्बाद करें अल्प समय में। वो तो घंटा इसलिए देखो, जिसको लंबा समय मिला वो वही पूरा करेगा, नहीं तो अल्प समय भी काम होता है। पथरिया की गोष्ठी की याद है आपको, हैं? 15 मिनट हुए थे सुब्रत सागरी, आप थे उस दिन की नहीं थे? 15 मिनट आचार्य श्री के उसके पर प्रवचन हुआ था, कौन सा, सील पाउर संस्कृत टीका पर। विमर सागरी विनिश्चय साहब सब बोले आज तो सिर ऊंचा हो गया। हाँ, विमर सागरी विनिश्चय साहब बोले आप तो सिर ऊंचा होने, क्या हुआ? हम समझते थे कि पंडित लोग ही ऐसा बोलते हैं, कि आपने बोल करके बड़ा आनंद आ गया। याद है आपको? यथा बेधर्म्यम अभेद विवक्षम हेतु, बेधर्म अभेद विवक्षम हेतु बनता है। तथा च नास्तित्वम, वैसा नास्तित्व विशेषत इति अनुमानम, ऐसा नास्तित्व भी विशेषण आपको अनुमान से लगाने से। साध्य सद्भावे एवं साधन सद्भाव निश्यात। बहुत बढ़िया। जैसे अनुमान वाक्य कोई साध्य के सद्भाव में साधन का सद्भाव, भाई साध्य का सद्भाव होगा तो साधन का भी सद्भाव होगा, और साध्य का अभाव है तो साधन का भी अभाव है। अब आटा है ही नहीं है तो चौकी बेलन किसके लिए, साधन किसके लिए? साध्य होगा तो साधन, वो साधन नहीं है तो साधन कैसा? बराबर। ठीक से आगे विचार करेंगे। तो धर्म प्रतिपत्ति अभिना भावी, जैसे हेतु अभेद विवक्षा में बेधर्म अभिना भावी है, उसी प्रकार से नास्तित्व में बेशर्त अस्तित्व के साथ अभिना भावी है। बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने आचार्य महाराज ने कहा, साध्य के अभिना भावी साधन और साधन के भावी